न्यूज़पेपर्स है जो टू लोकल न्यूज़पेपर अरुणाचल में जो प्रिंटेड एंड पब्लिश किया जाता है, इसमें आप देखिए आपका ईटानगर जहाँ में पेपर पब्लिश प्रिंटेड और सर्कुलेट किया जाता है, इसमें कहीं भी लाइब्रेरी में नहीं है। एक इंडिविजुअल तो मैं एक 20-30 न्यूज़पेपर पर आई कैन सब्सक्राइब एंड नोबडी कैन सब्सक्राइब टू 30 न्यूज़पेपर्स। तो एक लाइब्रेरी ही है जो 20-30 न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हैं। आप देखिए, आप लाइब्रेरी में जाके देखिए, आप दिसंबर 1 से लेके 31 तक न्यूज़पेपर होगा, लेकिन 24 का गायब है। क्यों? I am talking about the criminal aspect, criminality of this case. First of all, we are talking about the criminal aspect. बहुत ही हैरानी की बात यह है कि इसमें बैंक गारंटीज फोर्ज की गई, इसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई इतने बड़े टेंडर में। इसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको ताकत ही नहीं है कानूनी तौर पे इतना बड़ा टेंडर पास करने की, और एक डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 3 डिस्ट्रिक्ट का टेंडर पास कर दिया, टेंडर इशू कर दिया। इसमें बैंक गारंटीज फोर्ज की गई, इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर भरने वाला दिखा दिया गया जिसने ये कहा कि मैंने कभी टेंडर ही अप्लाई नहीं किया है। इसमें क्लास 2 जो टेंडर, एक कंपनी है क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको 8 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर भरने की ताकत नहीं है, उनको 50 करोड़ से ज़्यादा का टेंडर भरने दिया गया। इसमें जो डायरेक्शंस हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनाओं की के किसी भी पैसे को रिलीज़ करने की, किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, सबको तोड़कर धज्जियाँ उड़ा के 142 करोड़ का टेंडर पास कर दिया गया, 142 करोड़ का काम करा हुआ बता दिया गया। तो इस वजह से जो काकू पोतुक साहब हैं, ये एक सोशल वर्कर हैं और लॉयर भी हैं अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने ये सारा मटेरियल बहुत ही मेहनत से अपनी जान पक पे रिस्क लेकर कलेक्ट किया। सभी लोगों को, भारत सरकार में सीबीआई को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, पावर मिनिस्ट्री को, भारत सरकार की, अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को, वहाँ के मंत्रियों को, वहाँ की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जो डिपार्टमेंट है SIC जो है, उसको सबको चिट्ठियाँ लिखी, सबको कंप्लेंट की। बावजूद उसके जब कुछ भी नहीं हुआ तो मजबूरी में इन्हें हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। असम हाईकोर्ट की जो ईटानगर की परमानेंट बेंच है अरुणाचल कोर्ट की, उसमें फिर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशाई इनकी जो आरोप लगाए इन्होंने उनको सच मानते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और सवाल पूछा कि इसके ऊपर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। सर, इस पूरे स्कैम में 1 मिनट लगाना, पूरे स्कैम में किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, इसमें पावर मिनिस्ट्री भारत सरकार की और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अरुणाचल प्रदेश सरकार के, उनका रोल तो क्लियरली निकल के आ ही रहा है। बाकी जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनका तो बहुत लंबी फहरिस्त है। चीफ इंजीनियर साहब होंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे और पावर के डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होंगे और मिनिस्टर होंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी करप्शन के लिए नहीं। सार्वजनिक चर्चा, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे टिप्पणी, कोर्ट के फैसलों पे टिप्पणी, ओपन कोर्ट का हमारा भारत का संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जस्टिस सिस्टम का, कि कोई भी कोर्ट जो अदालत है वो ओपन कोर्ट है। ओपन कोर्ट का मतलब है कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए और देखे कि अदालतें किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो अगर ये डिस्कशंस ही नहीं होंगी और ये पूरी दुनिया में डिस्कशंस होती हैं, सब जुडिस मैटर में मेरा ये कहना कि कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए या ये कोर्ट का फैसला इस तरह से होना चाहिए जो कोर्ट के फैसले को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता हो, वो काम बना होता है। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बारे में जनता में अवेयरनेस फैलाना ये बहुत ज़रूरी, नितांत आवश्यक काम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह की जिम्मेदारी है सभी की कि ओपन कोर्ट के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रूप अंजाम दिया जाए। आज हमारे सामने मौजूद हैं काकू पोतुक जी, जो कि बेंगलोर से आए हैं और PGDH के जो है एडवोकेट भी हैं, और इनसे बात करेंगे कि आखिर अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स रही हैं। तो पोतुक जी, एक कुछ क्वेश्चंस आपके खड़े हुए हैं, जरा उसके बारे में बताएं कि अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों में DDU-GJY जो एक योजना रही है गवर्नमेंट की, वो जो है ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ठीक है ना। उस विचाराधीन मामले के अंदर आप सार्वजनिक वार्ता कर रहे हैं, तो ये क्या आप ये तो प्रतिबंधित है, तो इसमें आप कैसे इस मामले को सार्वजनिक कर रहे हैं? जी, इसको जनता जानना जरूरी है। कोर्ट का प्रोसीडिंग को, बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग को लॉयर को ही पता चलता है। कोर्ट का प्रोसीडिंग में बाहर का आदमी घुस के नहीं देख सकते हैं, तो
बाहर जो जनता द पीपल ऑफ इंडिया जानना जरूरी है, इसलिए मैंने जनता को ये ऑल ओवर द इंडिया दे मस्ट नो द व्हाट इज गोइंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसके लिए मैंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई। यानी कोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें? ना, नहीं। ओके। सेकेंडली, अरुणाचल प्रदेश के जो पश्चिम गामी और नामसाई तवांग सेपा ज़िले के अंडर में जो ये योजना लेकर मीडिया के सामने आरोप आ रहे हैं, उस आरोप में ये होता है कि आपने जो साइटों का दौरा किया है या नहीं, या जो ये योजना चलाई गई हैं कई ज़िलों के अंदर या नहीं चलाई गई हैं, इसके दौरे के अनुसार आप क्या समझते हैं कि क्या अगर आपने दौरा किया है तो क्या दौरा किया, अगर नहीं किया है तो ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं आप कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, ये करप्शंस हैं? जी, ये मैंने दौरा किया है, लेकिन मैंने फाइंडिंग्स इसमें मुझे क्या मिला नहीं मिला ये मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं जब बताऊँगा तो उन लोग होशियार हो जाएगा, उन लोग करेक्ट भी कर लेंगे। ओके। जो नहीं हुआ उसको भी कर लेंगे अभी इसी दिन में। तो मैं किसी को ये काम हुए कि नहीं हुआ मैं ये सब टर्म में मैं बात करना नहीं चाहूँगा। तो मैं इसके लिए थर्ड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वेरिफिकेशन कमेटी गठन करने का मांग करता हूँ। ओके। अच्छा, अब एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आप इस योजना के खिलाफ जो है राजनीतिक रूप से भी प्रभावित हो रहा है ये। नहीं, ये अकेले भी लगाई जा रही हैं, उसके बारे में ये गलत है। अच्छा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं हूँ, मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी में रहा भी नहीं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ जो गलत हो, जो कांग्रेस हो, कोई बीजेपी हो, कोई भी सरकार आए, जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। ओके। अखबारों में प्रसार में कुछ गड़बड़ी के संबंध में भी आपके प्रतिष्ठित अखबार यानी द इंडियन एक्सप्रेस और द आसाम ट्रिब्यून और अरुणाचल ऑब्जर्वर, ईस्टर्न सेंटिनल्स से इस प्रकार की बेईमानी के बारे में पूछताछ की। क्या इस योजना के खिलाफ NIT के प्रसारित किया गया है या नहीं? जी, मैंने ये न्यूज़पेपर ये इंडियन एक्सप्रेस जो दिल्ली एडिशन में पब्लिश किया जाता है, तो असम ट्रिब्यून गुवाहाटी एडिशन के थे, तो ईस्टर्न सेंटिनल और अरुणाचल ऑब्जर्वर में हमारे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में प्रिंटेड और सर्कुलेटेड किया जाता है। तो उसी दिन का 24 दिसंबर 2019 का न्यूज़पेपर ये कहीं लाइब्रेरी में नहीं है। किसी इंडिविजुअल का पास गया है कि नहीं गया वो तो नहीं गया मोस्ट प्रोबेबली, तो लाइब्रेरी में तो पहुंचना चाहिए। तो 1 दिसंबर 1 तारीख से 31 तक है न्यूज़पेपर, तो 24 का क्यों गायब है? तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। यानी कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जो है प्रेफर करते हैं कि होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होना चाहिए। ओके। सेकंडली क्या है, ये RAC ने जो है इसे बंद करने का एक निर्णय भी ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर 30% का आपका जो है भुगतान भी किया गया है। फिर निधि में दुरुपयोग कैसे? ये इसमें RAC जो एज पर रिकॉर्ड जो ये आपदा जैसे RAC सेंट्रल गवर्नमेंट के है, स्टेट गवर्नमेंट के आपदा है, अरुणाचल ये पावर डेवलपमेंट एजेंसी, तो उसका लेटर इस सब का मुताबिक ये अभी तक 50% बिल जो पेमेंट करना बचा है, लेकिन उन लोग ने ये कह रहा है कि वो लोग काम को कंप्लीट कर दिए। आपके साथ दो व्यक्ति और भी हैं, एक तगम और एक शीतल, जो 2016 से चर्चा में हैं जी, और इसको अस्थिर करने में उनका अपना स्वार्थ भी मौजूद है जी। मुख्यमंत्री को बदनाम करने के प्रयासों में वो वांछित हैं। इसका कनेक्शन क्या है? जी, मुझे नाबुम तागाम और से मुझे कोई संबंधी नहीं है। इनफैक्ट इसको मैं 1-2 बार ही मिला हूँ। उसको कोर्ट तागाम बोल के जाना जाता है हम लोग का अरुणाचल में, लेकिन मैं उसको मिला नहीं हूँ, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी कनेक्शन नहीं हुई। अच्छा, तो ये बात मीडिया में कैसे आरोप किया? मीडिया में ये जो कल मैंने प्रेस इन्विटेशन में दिल्ली में मिला उनको, वो जो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आप प्रेस क्लब में बुक कर दिए तो आपका बुकिंग में मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए बोल के उसने रिक्वेस्ट किया, तो उनका नाम मैंने डाल दिए थे। ओके। लेकिन मुझे प्रीवियस कनेक्शन क्या है इसका प्रीवियस कुछ कनेक्शन नहीं है ये केस में। उनका अपना केस है, हाँ, उसका आइडियाज़ नहीं, उसका केस का बारे में मुझे पता नहीं है, और मेरा ये केस का बारे में शायद वो पता होंगे कि नहीं, वो ठीक है, मुझे कोई पता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। जी जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और आपका जो आने जाने का मामला है, और ये जो जनहित याचिका आपकी दाखिल हो रही है, आपके रहने का और वित्तीय संसाधनों की जो आवश्यकता होती है आपकी,
जी। तो उसकी ये वित्त पोषण वगैरह कौन कर रहा है, ये आपकी खर्चा कौन कर रहा है ये? जी, मैं ये सेप्टेम्बर में ये सब अरुणाचल की जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो करप्शन का खिलाफ लड़ता है, जिसको वो फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन हेल्प मी फाइनेंशियली, कोई भी मुझे ये कर सकते हैं जो मुझे प्यार करते हैं जो। हाँ ठीक है, तो ये जो आपने यूमटो बोई का आखिरी क्वेश्चन है ये आपका एक जी तो ये इन पर जो आपने केस किया है जी। तो इस केस के बारे में थोड़ा सा और बता दें आप कि आपने ये जो है जनवरी में किया था, अभी तक क्या प्रोसीडिंग चल रही है इसमें? ये यूमटो बुई जो है ये जी MSDNG कंस्ट्रक्शन के प्रोफेसर हैं। जी हाँ। जब मैंने RTI करके कागज़ निकला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोमदिला से, तो MSDNG कंस्ट्रक्शन का नाम दिखाई दिया मुझे। ओके। तो मैंने इसका ऑफिस जो नाहरलगुन में पड़ता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का पास ही है इसका डी सेक्टर में। ओके। तो मैंने वो मेरा नियरेस्ट है, वो अप्रोचेबल है। तो उससे मैंने पूछा क्या आप ये NIT में पार्टिसिपेट किया था या नहीं? तो मैंने आई हैव रेज वेरियस क्वेश्चन ऑन दिस। तो वो उसने रिप्लाई में वो कम्प्लीटली डिनाई किया, वो NIT का बारे कुछ पता भी नहीं था। इसका पाम को यूज़ किया गया है, इसका पाम को व्हाट्सएप से मंगाया गया है फ़ोन कॉल करके। तो वो उसने गुड पेड में दिया। तो गुड पेड में दिया तो वो पाम दे दी जॉइंट वेंचर में। इवन चीफ इंजीनियर पावर जो एक लेटर लिखा, एक डायरेक्टिव लिखा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोमदिला को कि आप जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ड्रॉ कीजिए। जो जॉइंट वेंचर जब दो पाम को एक काम देते हैं तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो जरूरी पड़ता है, तो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट नहीं हुआ इसमें। तो बाद में दिखा है तो काम जो पूरा DM ग्रुप ने किया, सब रुपया भी DM ग्रुप ने ले ली। तो इसका DNG ग्रुप का कोई आता पता नहीं है, इसका सिर्फ इसको पाम को यूज़ किया गया। वो टेंडर में सार पाम वो 142 का जो NIT प्लॉट किया था, इनफैक्ट वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कॉन्फिडेंट नहीं है, इसका पास डेलीगेशन ऑफ पावर, वो सिर्फ 60 लाख तक वो NIT प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन 142 किया। इसके बाद वो 53.25 करोड़ 25 लाख DM ग्रुप और DNG को काम दिया, लेकिन वो सिर्फ पेपर में DNG को दिया, सिर्फ काम DM किया। इनफैक्ट DM ग्रुप जो है वो क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर है, इसका टेंडर पार्टिसिपेशन लिमिट जो सिर्फ 8 करोड़ तक है। 66 करोड़ तक वो टेंडर कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का फार्म होना चाहिए, एक क्लास 1 AA वो फार्म होना चाहिए। इनफैक्ट वो एक क्लास 2 ये कॉन्ट्रैक्टर को काम इतना करोड़ का काम दे। Therefore you are arranging a press conference here, huh? Yes. हाँ, काको पोटम सर। जी। थैंक यू काको पोटम सर। आपको भी थैंक यू। बस थैंक यू वेरी मच सर। आप एडवोकेट हैं और इस तरीके की एक करप्शन को बाहर निकाल के लाए हैं। NN वाइजर सुनील दिल्ली।